Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classes 2020-2021 chapter 2 the straight lines exercise 2.1. स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हम सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप उसको उन डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको एक अदद ये पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x1 y1। इसमें स्टूडेंट पॉइंट में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x2 y2। तो स्टूडेंट अगर आपने किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, इन दोनों के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है या इन अदर वर्ड्स इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन की लेंथ मालूम करनी है, तो वो लेंथ या फिर वो डिस्टेंस, बात एक ही है दोनों की। आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करें या फिर इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की लेंथ की बात करें, तो बात एक ही है। अगर आपने वो डिस्टेंस मालूम करना है तो उसका डिस्टेंस फार्मूला होता है d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट आप यही फॉर्मूला डिस्टेंस मालूम करने के लिए, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए भी यूज़ करेंगे, और इन अदर वर्ड्स आप इस लाइन का जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन होकर बन रही है इस लाइन सेगमेंट का, इन लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला दो बातों के लिए यूज़ होगा, दो चीज़ों के लिए यूज़ होगा। वो क्या क्या है? किसी लाइन की लेंथ मालूम करनी हो या फिर किसी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम इसको यूज़ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट लिया a माइनस 1,4 b 3, माइनस 2। इस आपने a और b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, a और b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। सॉल्यूशन a माइनस 1,4 b 3, माइनस 2, ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है। आपने मालूम करना है a से लेकर b तक का डिस्टेंस, या इन अदर वर्ड्स a से लेकर b तक की बनने वाली लाइन की लेंथ मालूम करनी है। सो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट पॉइंट में जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1, सेकंड में x की वैल्यू x2, y की वैल्यू y2। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 मीन्स x2 द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू क्या है x2 3 माइनस फिर x1 की वैल्यू द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट पॉइंट, x1 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट पॉइंट। सो x1 की वैल्यू होगी -1, जब -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 1 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस y2 द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड पॉइंट -2 माइनस y1 इज 4 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 -6 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 इज रूट 52 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस a पॉइंट और b पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा रूट 52 यूनिट्स, या इन अदर वर्ड्स आपने a और b से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, रूट 52 यूनिट्स। स्टूडेंट अगर आप इसको मजीद सोल्व करना चाहें तो 2 रूट 13 इसका आंसर आएगा। मूव करते हैं। फाइंड y इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3, y इज 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में कहा गया आप क्या फाइंड करें, y फाइंड करें अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना हो, 5 यूनिट्स हो। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 5 यूनिट्स हो। सो सॉल्यूशन लेट a 7,1 एंड b 3, y बी द गिवन पॉइंट्स। इन जो पॉइंट्स हमें गिवन थे हमने उनको नाम दे दिया। अगर ये दोनों पॉइंट्स हमने a और b का नाम दिया है तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना दिया था, 5 यूनिट्स। तो a b इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस, डिस्टेंस आप मालूम कर रहे हैं a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। तो x2 माइनस x1 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 5 यूनिट्स। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 5 रूट 3 माइनस 7 इज -4 का स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 5 एज इट इज रूट -4 का स्क्वायर 16 y square minus 2y plus 1 as it is 5, y square as it is 16 plus 1 17 minus 2y, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 5 पर भी स्क्वायर ले लेंगे हम और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। लेफ्ट हैंड साइड पे 5 का स्क्वायर 25, राइट हैंड साइड पे इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये तमाम वैल्यूज बाहर। इस अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। वाई स्क्वायर पहले लिख लिया अपने, माइनस का 2y
ये 25 जब यहाँ के माइनस होगा तो 17 माइनस 25 इज -8। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट, फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट क्या 1, लास्ट टर्म 8, तो 1 टाइम्स 8 हमें मल्टीप्लाई में 8 चाहिए और प्लस माइनस में 2। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए, तो वो है 4 एंड 2। तो बड़ी वैल्यू को हमने मिडिल टर्म का साइन दिया, स्मॉल वैल्यू को माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज़। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 4 बचेगा। इसमें से +2 कॉमन आएगा तो y माइनस 4 बचेगा। तो हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लिया तो आपके बचा y माइनस 4, लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन लिया तो आपके पास बचा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये पूरा y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, सो y माइनस 4 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो फर्स्ट टर्म में y बचेगा, सेकेंड टर्म में +2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 अलग, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 अलग, y की वैल्यू 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। तो स्टूडेंट ये वो y की वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इस y की जगह रख दूँ, अगर मैं इसे y की जगह 4 रखूँ या फिर -2, इस y की जगह 4 या फिर -2 अगर मैं रखूँ तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 5 यूनिट्स होगा। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगा। तो हमने वो उस y की वैल्यू फाइंड करनी थी कि जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना हो, 5 यूनिट्स हो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट 1, -2। आपको लेंथ दी हुई है लाइन सेगमेंट की, कितनी गिवन है, 5 यूनिट्स, और उस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट आपको गिवन है 1, -2। इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, अगर दूसरे एंड पॉइंट का जो एब्सिसा है, अब एब्सिसा किसे कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं हम पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू को, पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। सो क्वेश्चन में कहा इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, अगर दूसरे एंड पॉइंट का एब्सिसा मींस x की वैल्यू अगर 4 है, सो प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। इसके ऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, ऑर्डिनेट मींस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 और -6, या तो 2 या फिर -6। स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया, बट इसमें चेंजिंग ये है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के वर्ड यूज हुए हैं। एब्सिसा हम किसे कहते हैं, पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू को, और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू को। सो अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एब्सिसा क्या है, तो आपको अगर सर एब्सिसा x की वैल्यू को कहते हैं, एब्सिसा मींस 1, ऑर्डिनेट मींस -2, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, हम y की वैल्यू को। तो हमने ये प्रूफ करना है कि इसके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, 2 और -6। तो लेट a 1, -2, फर्स्ट पॉइंट को हमने a का नाम दे दिया, एंड b 4, y, जो दूसरे पॉइंट की बात हुई थी, अदर एंड पॉइंट की बात हुई थी, उसमें क्या कहा था, उसका एब्सिसा गिवन था, बस उसका क्या गिवन था, एब्सिसा 4। तो हमने एब्सिसा मींस x की जगह पे 4 रख दिया, और ये प्रूफ करना था कि उसका ऑर्डिनेट क्या है, 2 या फिर -6। तो हमने उसके ऑर्डिनेट को सिंपल y ले लिया। हमें और क्या गिवन है, हमें इनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस AB इक्वल्स टू रूट x2 - x1 का स्क्वायर, x2 मीन्स 4 माइनस x1 मीन्स 1, 4 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 अगेन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, प्लस a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, प्लस 2ab मीन्स +2y, प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 5 इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 एज इट इज, y स्क्वायर प्लस 2y, 9 + 4 13, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ये वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। स्टैंड अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, सो y स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखेंगे, देन प्लस 2y, ये 25 जब यहाँ के माइनस होगा, सो 13 - 25 इज -12 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब हमने इसमें से y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आप अगेन वही बात कि आप चाहें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट मींस 12, मल्टीप्लाई में 12 चाहिए और प्लस माइनस में 2। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं कि मैं जिनको मल्टीप्लाई कराऊँ तो आपके पास 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो ऐसी दो वैल्यूज हैं 6 एंड 2। ऐसी दो वैल्यूज कौन सी हैं, 6 एंड 2। सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, बड़ी वैल्यू को मिडिल टर्म के साथ स्मॉल वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आएगा तो सेकेंड दो टर्म्स में बचेगा, वो कॉमन आने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी वो है y + 6
और यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा y + 6 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से y + 6 कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टर्म में y बचेगा -2 = 0, y + 6 = 0 अलग, y - 2 = 0 अलग। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सर हमने यही प्रूव करना था कि इस y की जो ऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, 2 और -6, या तो 2 या फिर -6। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया शो दैट -1, 4, 3, -3, -6 and 3, -2 are the vertices of an isosceles right triangle। किसके वर्टिसेस हैं? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। आपने इस बात को प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाला ट्राइंगल, इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। वो ट्राइंगल आइसोसेलेस भी होगा, वही ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी होगा। स्टूडेंट अब आइसोसेलेस कौन से ट्राइंगल होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। ऐसे ट्राइंगल जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो हमने ये बात प्रूफ करनी है कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स भी बराबर हैं, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स बराबर हैं और इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ट्राइंगल और कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। स्केलियन ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज में एक एंगल लाजमी तौर पे ऑब्ट्यूज होता है और राइट ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल लाजमी तौर पे होता है। तो सर इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देंगे। लेट ए -1, 4, बी -3, -6, सी 3, -2 और द गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि इन तीन पॉइंट्स से ज्वाइन होकर कौन सा ट्राइंगल बनेगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो पहले हमने इसके डिस्टेंस मालूम करने होंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस ए बी, हम पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। सो ए बी इक्वल्स टू रूट फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट बी। तो सेकेंड पॉइंट में x की वैल्यू x2 माइनस x1, तो x2 इज -3 माइनस फॉर्मूले का x1 में अगेन माइनस है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -6 माइनस फॉर्मूले का y1 इज 4 का होल स्क्वायर रूट -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर प्लस -6 - 4 इज -10 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -10 का स्क्वायर इज 100, 100 + 4 इज 104। 104 का जब आप रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√26। स्टूडेंट्स ये आपके पास लेंथ आ गई ए से लेकर बी तक की। अब हम बी से लेकर सी तक की लेंथ मालूम करेंगे। सो बी फर्स्ट पॉइंट, सी सेकेंड पॉइंट, बी फर्स्ट पॉइंट, सी सेकेंड पॉइंट। सो x2 - x1 का स्क्वायर, 3 - x1 की वैल्यू अगेन नेगेटिव है तो वो इसको प्लस कर देगी। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस फॉर्मूले का, देन y1 इज अगेन नेगेटिव तो वो उसको प्लस कर देगा। सो 3 + 3 इज 6 का स्क्वायर, -2 + 6 इज 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 इज BC इक्वल्स टू √52। √52 का जब आप रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2√13 यूनिट्स। स्टूडेंट अब हमने दो साइड्स की लेंथ निकालनी, ए से लेके बी तक की साइड की लेंथ और बी से लेके सी तक की साइड की लेंथ। अब जो एक साइड बची है ट्राइंगल की वो है ए से लेके सी तक की लेंथ को फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो 3 + 1 4 का स्क्वायर, -2 - 4 -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36, 36 + 16 इज 52, 52 का रूट आ जाएगा 2√13 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो लेंथ बराबर आ गई। कौन कौन सी लेंथ बराबर आई हैं? बी से लेके सी तक की लेंथ और ए से लेके सी तक की लेंथ, ये दोनों लेंथ हमारे पास बराबर आई हैं, जबकि ए बी की लेंथ जो है वो बराबर नहीं है। इट मीन्स इन तीन पॉइंट से बनने वाले जो ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर आई है। कौन सी दो साइड्स की लेंथ बराबर आई है? बी सी और ए सी। तो सिंस बी सी इक्वल्स टू ए सी एंड इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं बट ये दोनों थर्ड वाली के बराबर नहीं है, थर्ड वाली इनके बराबर नहीं है।
अगर स्टूडेंट की थर्ड वाली भी बराबर हो जाती तो ये ट्राइंगल कौन सा बन जाता, इक्विलेटरल बन जाता, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स बराबर हैं। तो अगर ये दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी बराबर नहीं है, इट मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी प्रूव करना था और राइट ट्राइंगल भी प्रूव करना था। राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट आपको याद हो तो इस पे एक थ्योरम है जो सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए ही बना है, वो ड्राइव ही राइट ट्राइंगल पे ही हुआ है। तो स्टूडेंट अगर मैं वो थ्योरम वेरीफाई कर दूं इनकी लेंथ से, अगर मैं वो थ्योरम इनकी लेंथ को यूज करके वेरीफाई कर दूं, इट मींस इनकी लेंथ अगर उस थ्योरम को वेरीफाई कर देती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी होगा। इन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी होगा। तो हमने उस थ्योरम को प्रूफ करना है। वो थ्योरम कौन सा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो अभी तक हमने जो तीन लेंथ निकाली है उसमें सबसे बड़ी लेंथ जो थी वो ए बी की थी, वो क्या थी 2√26 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों सेम थी, तो 2√13 का स्क्वायर प्लस 2√13 का स्क्वायर। स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए जो सबसे बड़ी लेंथ आई होगी उसको आप हाइपोटेन्यूज कह दोगे, देन परपेंडिकुलर, देन बेस। जब स्क्वायर जब √2 पर आएगा तो 4, स्क्वायर जब रूट पर आएगा तो रूट कैंसिल 26 बाहर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 13 बाहर प्लस स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 13 बाहर। 4 टाइम्स 26 इज 104 इक्वल्स टू 4 टाइम्स 13 इज 52 प्लस 4 टाइम्स 13 इज 52, 52 प्लस 52 इज 104। तो स्टूडेंट इस पे अब थ्योरम भी वेरीफाई हो गया, थ्योरम भी वेरीफाई हो गया, पाइथागोरस थ्योरम भी, और दो साइड्स बराबर आ रही हैं, इसकी वजह से आइसोसेलेस भी प्रूव हो गया। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ये जो तीन पॉइंट्स हमें गिवन थे वो उस ट्राइंगल, उन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी है, क्योंकि वहाँ पे दो साइड्स बराबर आई, तीसरी साइड बराबर नहीं आई थी, और पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई हो गया। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो सब हम नेक्स्ट करेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14, द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1, 5,2 and 3,4 respectively. Find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the circumcircle of the triangle. स्टूडेंट पहले तो हम ये समझेंगे कि सर्कमसर्किल होता क्या है। एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो, एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो, वो सर्किल कहलाता है सर्कम सर्किल। उसी सर्कम सर्किल की अगर हम सेंटर की बात करें तो वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका स्टूडेंट, सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो वो सर्कम सर्किल कहलाता है। इसके अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो आपको एक ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है A 2,1, B 5,2 एंड C 3,4, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। और आगे क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किसका होगा, सर्कम सर्किल का होगा। सर्कम सर्किल कौन सा होता है, वो सर्किल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो, वो सर्किल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो, वो सर्किल कौन सा सर्किल कहलाता है, सर्कम सर्किल। तो हमने इस सर्कम सर्किल का सेंटर मालूम करना है, इस सर्कम सर्किल का हमने सेंटर मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस भी मालूम करना है, एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। So let OXY be the center of the circle, A, B and C be the vertices of triangle. हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहा, OXY, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने इस सेंटर को भी मालूम करना है, विच इज सर्कम सेंटर, एंड इस सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस, आप इस O से लेकर A तक का डिस्टेंस मालूम कर लो, या फिर O से लेके C तक का, या फिर O से लेके B तक का। ये तीनों एंगल, तीनों लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। ये तीनों लेंथ कहलाएंगी क्या, रेडियस। तो हमें सेंटर मालूम करने के साथ साथ रेडियस भी मालूम करना है। तो पहले तो हमने सेंटर मालूम करना है, जब सेंटर आ जाएगा तो इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे, रेडियस आसानी से आ जाएगा। तो सेंटर मालूम करने के लिए हमारे पास दो अननोन्स हैं, सेंटर मालूम करने के लिए हमारे पास दो अननोन्स हैं। कौन कौन से हैं वो, एक्स एंड वाई। तो स्टूडेंट दो अननोन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए, इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। तो अब हम इक्वेशंस किस तरह से निकालेंगे, तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे इस O से लेकर A तक का, फिर O से लेकर B तक का,
फिर ओ से लेके सी तक का। ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? बराबर होंगे, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है और वो बराबर होता है, सेम रहता है। तो ये क्योंकि सर्किल इन ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है, इसका मतलब ये वर्टिसेस जो हैं ये ट्राइंगल पर भी मौजूद, ये सर्किल पर भी मौजूद हैं, ये पॉइंट्स सर्किल पर भी मौजूद हैं। तो हम ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, ओ टिल ए। तो फर्स्ट पॉइंट ओ, सेकंड पॉइंट ए, इट मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस y का स्क्वायर। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो आपका o से लेके a तक का डिस्टेंस आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 इज 5। o से लेकर a तक का डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट। अब हम o से लेके b तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। सो o से लेके b तक के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम अरेंज कर लेंगे। तो x स्क्वायर पहले आ गया, y स्क्वायर पहले आ गया, माइनस 10x माइनस 4y, 25 प्लस 4 इज 29। o से लेके b तक का भी लेंथ डिस्टेंस आ गया। अब o से लेके c तक, so o till c, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरेंज कर लेंगे इसको हम। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 इज 25। स्टूडेंट हमारे पास o से लेके a, o से लेके b और o से लेके c तक के डिस्टेंस या फिर लेंथ आ गई है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हम जानते हैं कि वो ओ सेंटर था और ए बी सी जो थे वो ट्राइंगल के वर्टिसेस थे जो सर्किल पर भी मौजूद थे। तो सेंटर से लेके सर्किल पर मौजूद किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। तो इट मीन्स ये तीनों डिस्टेंस को हम सेम ले सकते हैं। वी नो दैट ओ टिल ए इक्वल्स टू ओ टिल बी इक्वल्स टू ओ टिल सी, क्योंकि जो सर्किल था वो क्या था? सर्कम सर्किल था। सर्कम सर्किल कौन सा होता है? जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो। इसका मतलब ट्राइंगल के वर्टिसेस भी सर्किल पर मौजूद होंगे। तो हमने सेंटर से लेके उन वर्टिसेस तक का डिस्टेंस मालूम करा जो यकीनन बराबर होने चाहिए क्योंकि वो रेडियस भी हैं। तो हम पहले इन दो को बराबर लेंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए की लेंथ जो हमारे पास पिछली स्लाइड में थी वो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू ओ बी की लेंथ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यूज बाहर। यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तमाम वैल्यूज बाहर। स्टूडेंट अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपकी जो वैल्यूज बचेंगी वो है माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 10x माइनस 4y इक्वल्स टू प्लस 29। तो हम तमाम टर्म्स को एक जगह कर लेंगे। सो माइनस 4x पहले से मौजूद है, माइनस का 10x आगे जब यहाँ ऐड होगा सो माइनस 4x प्लस 10x प्लस 6x, माइनस का 2y पहले से मौजूद है, माइनस का 4y जब यहाँ के ऐड होगा सो माइनस का 2y प्लस 4y प्लस 2y प्लस का 5, 29 यहाँ के माइनस होगा तो 5 माइनस 29 इज माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इन तीन टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे। 2 के डेल में 6 3 टाइम्स, 2 के डेल में 2 1 टाइम्स, 2 के डेल में 24 12 टाइम्स। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आ गई। हमारे पास कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं? हमें 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं, x और y। तो हमें स्टूडेंट x और y की फॉर्म में 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी। हमने इन दो ओ ए और ओ बी को यूज़ करके 2 इक्वेशन निकाल ली। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारी मर्जी, हम ओ से लेके बी और ओ से लेके सी तक के डिस्टेंस को बराबर लें या फिर ओ ए को बराबर लें ओ सी के। ये टोटली हमारी मर्जी है, बट आपने इस थर्ड डिस्टेंस को यूज़ करना है। अब आप सेकंड के साथ यूज़ करो या आप फर्स्ट के साथ यूज़ करो, या आपकी मर्जी। सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए ओ बी और ओ सी के डिस्टेंस को बराबर लेंगे। ओ बी का डिस्टेंस आपके पास था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29 इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यूज बाहर। राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यूज बाहर। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस एक्स स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर से। अब जो वैल्यूज आपके बचेंगी माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29 एज इट इज़, और यहाँ पे बचेंगे माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। तमाम वैल्यूज़ को एक जगह कर लेंगे। सो माइनस 6x जब यहाँ के प्लस होगा
तो माइनस एन एक्स प्लस 6x माइनस 4x, माइनस का एड वाई जब यहाँ के प्लस होगा तो माइनस 4y प्लस एड वाई प्लस का 4y, 25 यहाँ के माइनस होगा, सो 29 माइनस 25 इज 4। तो स्टूडेंट अब इन टर्म में से -4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेने से तमाम वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाएंगे। पहली वैल्यू नेगेटिव थी अब पॉजिटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। और 4 क्योंकि तमाम टर्म्स में ही 4 आ रहा था तो 4 कॉमन लेने के बाद तमाम टर्म्स के कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे 1। ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपने जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसको और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी वो है 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इसमें y की कोफिशिएंट 1, इसमें भी y का कोफिशिएंट 1, और इनके साइंस क्या है, साइंस डिफरेंट है। तो जब साइंस डिफरेंट होते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड कराते हैं। तो हमने स्टेटमेंट दी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 इज x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कराएंगे तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3x प्लस x 4x माइनस 12 माइनस 1 इज माइनस 13 इक्वल्स टू 0। माइनस 13 इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा तो प्लस का 13, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13/4। x की वैल्यू को अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में रखें, चाहे तो 2 में रखें, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इसको, पुट x इक्वल्स टू 13/4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अब आपके पास बन जाएगी इस x की जगह पे x की वैल्यू 13/4 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। माइनस का y इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस का y हो जाएगा, 13/4 माइनस 1 माइनस का y वहाँ जाके प्लस का y। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1, 1 टाइम्स 13 इज 13, 4 टाइम्स 1 इज 4, सी हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 4 अपॉन, और ये डिनोमिनेटर्स आपस में 4 टाइम्स 1 इज 4 इक्वल्स टू y। 13 माइनस 4 इज 9 और 4 अपॉन का एज इट इज, तो y इक्वल्स टू 9/4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अब आपके पास क्या आ गए, x इक्वल्स टू 13/4 एंड y इक्वल्स टू 9/4। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के साथ साथ हमने रेडियस भी मालूम करना, हमने उस सर्कम सर्किल का रेडियस भी मालूम करना था। सो फॉर सर्कम रेडियस, ये आपके पास डायग्राम थी, आपने इस O से लेकर A तक का डिस्टेंस मालूम करना है, इस O से लेकर A तक का, या फिर O से लेकर B तक का, या फिर O से लेकर C तक का, आपकी मर्जी, आप कोई भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करा O से लेकर A तक का। सो O के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए थे 13/4 एंड 9/4। सो 13/4 माइनस 2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल हमने उन वैल्यूज को पुट कर दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x की वैल्यू आई थी 13/4 और y की वैल्यू 9/4। तो स्टूडेंट अभी आ जाएगा ओ ए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, 4 टाइम्स 2 8, इस 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। सो 4 टाइम्स 2 8, 1 टाइम्स 13 इज 13, और डिवाइड में डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 8 माइनस 13 अपॉन 4 टाइम्स 1 इज 4। सिमिलरली इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस डिनोमिनेटर में भी 1 होगा। सो 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 1 टाइम्स 9 इज 9, 4 टाइम्स 1 इज 4, 1 टाइम्स 9 इज 9, देन आपस में 4 टाइम्स 1 इज 4। सो 8 माइनस 13 इज माइनस 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, 4 माइनस 9 इज माइनस 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम एज इट इज आ जाएंगे। देन 25 प्लस 25 एज इट इज, 25 प्लस 25 इज 50, 50/16, दोनों का रूट सॉल्व होगा तो आ जाएगा आपके पास 5√2/4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया रेडियस, जो हमें सर्कम सर्किल का रेडियस मालूम करना था। सो सर्कम रेडियस इक्वल्स टू 5√2/4 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे और सर्कम रेडियस मालूम करना था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।